और मेरा नाम प्रमोद कुमार, सहायक आचार्य अर्थशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। इससे पहले हमने बात की थी उत्पादन, आय और रोजगार के प्रतिष्ठित सिद्धांत की। और प्रतिष्ठित सिद्धांत के बारे में हमने कहा कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो, जे.एस. मिल, वॉकर, से, मार्शल, फिशर, एजवर्थ, पिगो आदि अर्थशास्त्रियों के जो विचार हैं उन विचारों को हम प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र की संज्ञा देते हैं। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र के प्रादुर्भाव के बारे में हमने बात की कि इसका प्रादुर्भाव 1776 से प्रारंभ होता है, जब एडम स्मिथ की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन प्रकाशित हुई। हमने इसकी मान्यताओं के बारे में पढ़ा कि पूर्ण रोजगार, श्रम एवं वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाई जाती है, अति उत्पादन असंभव है, से के नियम के अनुसार मजदूरी दरों एवं कीमतों में भी नम्यता पाई जाती है, और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था जिसमें सरकारी हस्तक्षेप का अभाव पाया जाता है। ये कुछ खास इसकी मान्यताओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में कुछ प्रतिष्ठित अर्थशास्त्र में मुद्रा और कीमतों के बारे में बात की और कहा कि मुद्रा का घटना और बढ़ना केवल मौद्रिक घटकों को प्रभावित करता है, वास्तविक उत्पादन, आय और रोजगार इससे अप्रभावित रहते हैं। ब्याज दर के बारे में कहा कि ब्याज दर बचत और निवेश के सामने से निर्धारित होती है। वहीं मजदूरी दर के बारे में बात की थी कि मजदूरी दर श्रम की मांग एवं श्रम की पूर्ति वक्र के सामने से वास्तविक मजदूरी दर का निर्धारण होता है। अब हम बात कर रहे हैं कि प्रतिष्ठित सिद्धांत के अंतर्गत उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। प्रतिष्ठित सिद्धांत के अनुसार किसी भी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा, रोजगार के स्तर, पूंजी की मात्रा, टेक्नोलॉजी तथा देश में उपलब्ध प्राकृतिक साधनों पर निर्भर करती है। पर पूंजी, स्टॉक, टेक्नोलॉजी तथा प्राकृतिक साधनों की पूर्ति प्राय स्थिर रहती है। अतः उत्पादन मुख्यतः रोजगार के स्तर पर निर्भर माना गया है, जिसे समीकरण के रूप में इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल। यानी कि जहाँ Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल है, तो यहाँ उत्पादन, ये उत्पादन फलन है एक तरह से, और उत्पादन उत्पादन और उत्पादन में प्रयुक्त साधनों की मात्रा के बीच संबंध दर्शाता है। यहाँ उत्पादन Q, क्वांटिटी, ये निर्भर करती है उत्पादन के साधनों की मात्रा पर, और उत्पादन के जो मुख्य साधन बताए गए हैं N, K, T और L, जहाँ N जो है ये यहाँ जो श्रम की मात्रा है, रोजगार है, उसको यहाँ दर्शाया गया है N से। K कैपिटल, पूंजी, स्टॉक को दर्शाया गया है। T टेक्नोलॉजी, तकनीक को दर्शाया गया है। और L लैंड, या जिसे हम कहें कि प्राकृतिक साधन, भूमि आदि को इसमें दर्शाया गया है। तो Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ N K T L। लेकिन कहा गया है कि K, T और L यानी कि पूंजी, तकनीक और प्राकृतिक संसाधनों की जो उपलब्धता है, मात्रा है, वो प्राय स्थिर रहती है, उनमें कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ Q जो है, उत्पादन की मात्रा, ये मुख्यतः रोजगार के स्तर पर निर्भर करेगी, या हम लिख सकते हैं इसको कि Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ N, यदि अन्य जो उत्पादन के साधन है, घटक हैं, वो यदि स्थिर रहे। इस प्रकार रोजगार N का निर्धारण श्रम की मांग एवं पूर्ति के साम्य से होता है। अब यहाँ जो N है,
एन को हमने कहा रोजगार की मात्रा, और रोजगार का जो निर्धारण है ये हमने पहले भी बात की थी कि श्रम की मांग, जिसे हमने डीएल, श्रम की पूर्ति एसएल के सामने से होता है। श्रम की मांग तथा श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती हैं। श्रम की मांग, जहां हमने कहा था कि डीएल इक्वल टू फंक्शन ऑफ डब्ल्यू अपॉन पी, तो यहाँ डीएल और वास्तविक मजदूरी डब्ल्यू अपॉन पी में ऋणात्मक संबंध है, और एसएल श्रम की जो पूर्ति है वो भी वास्तविक मजदूरी दर पर निर्भर करती है और इनमें धनात्मक संबंध है। तो साम्य जब होगा, यानी कि जो रोजगार का निर्धारण होगा और जो मजदूरी दर का निर्धारण होगा वो वहाँ होगा जहाँ डीएल इक्वल टू एसएल, यानी कि श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति दोनों बराबर होंगे। अब हम एक डायग्राम के माध्यम से हम यहाँ इसको दर्शाना चाह रहे हैं कि यहाँ दो डायग्राम लिए गए हैं, जहाँ एक जो बी जो भाग है, ए और बी दो भाग हैं इसमें। बी भाग में डीएल और एसएल वक्र को दर्शाया गया है, जहाँ ओ एक्स अक्ष पर रोजगार और ओ वाई अक्ष पर वास्तविक मजदूरी दर को लिया गया है। हम यहाँ देख रहे हैं कि डीएल वक्र ऊपर से नीचे की ओर गिरता हुआ ऋणात्मक ढाल वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि डीएल यानी कि श्रम की मांग का जो वास्तविक मजदूरी दर है उससे ऋणात्मक संबंध है। दूसरी ओर एसएल नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई रेखा है, और इसका मतलब ये हुआ कि एसएल श्रम की पूर्ति वास्तविक मजदूरी दर का धनात्मक फलन है, यानी कि इन दोनों में धनात्मक संबंध है। ये दोनों एक दूसरे को जहां काट रहे हैं, डीएल और एसएल श्रम के मांग और पूर्ति वक्र, वहां वास्तविक मजदूरी दर W/P1 का निर्धारण हुआ। और ये यहाँ जहाँ काटते हैं नीचे ओ एक्स एक्स पर हमने रोजगार की मात्रा को लिया, तो ओ एन वन यहाँ रोजगार का निर्धारण हुआ है। ये बी भाग है जी हाँ, जहाँ वास्तविक मजदूरी दर और रोजगार का निर्धारण हुआ। अब चित्र के ए भाग में Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल, ये उत्पादन फलन है, जहाँ ओ एक्स एक्स पर रोजगार को लिया और ओ वाई एक्स पर उत्पादन की मात्रा को लिया गया। ये रोजगार के विभिन्न स्तरों पर जो संभावित उत्पादन की मात्रा है उसको दर्शा रहा है उत्पादन फलन Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन के टी एल। और ये हम ये देख रहे हैं कि के टी और एल ये स्थिर हैं, इनमें परिवर्तन नहीं हो रहा, और Q इक्वल टू फंक्शन ऑफ एन, जो एन है इसमें परिवर्तन होता है। तो रोजगार का स्तर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पादन फलन भी लगातार यहाँ बढ़ रहा है। तो यहाँ पर रोजगार जो है जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे उत्पादन बढ़ रहा है। तो यहाँ जब नीचे यहाँ रोजगार की मात्रा एन निर्धारित हुई, तो इस रोजगार की मात्रा पर उत्पादन स्तर Q1 निर्धारित होता है। तो यहाँ सबसे पहले रोजगार का निर्धारण होगा श्रम के मांग और पूर्ति वक्र के माध्यम से। उस रोजगार को यहाँ उत्पादन फलन के माध्यम से यहाँ Q1 का निर्धारण, उत्पादन की मात्रा का निर्धारण हो जाता है। तो इस तरीके से यदि यहाँ श्रम की मांग यदि ज़्यादा होती है तो रोजगार ज़्यादा निर्धारित होगा, उत्पादन और रोजगार भी ज़्यादा निर्धारित यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रतिष्ठित सिद्धांत है उसमें ये सवाल पूछा जाता है कि उत्पादन एवं रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। तो सबसे पहले रोजगार का निर्धारण यहाँ होगा, और इतने रोजगार के माध्यम से जो जो उत्पादन फलन है उस उत्पादन फलन की सहायता से स्वतः ही उत्पादन का निर्धारण यहाँ पर हो जाएगा। थैंक यू।